5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग है। इस बार रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच मुकाबला है। आखिर अमेरिका में सिर्फ 2 पार्टियां ही चुनाव क्यों लड़ती हैं? वोटिंग मंगलवार को ही क्यों होती है? और कोई व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति क्यों नहीं बन सकता? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानेंगे मंडे मेगा स्टोरी। अमेरिका में हर 4 साल में राष्ट्रपति चुनाव होता है और हर बार नवंबर महीने के पहले सोमवार के बाद वाले मंगलवार को वोटिंग होती है। मतलब अगर महीने का पहला दिन मंगलवार हुआ तो चुनाव नहीं होगा। पहले सोमवार के एक दिन बाद वाले मंगलवार को ही वोट पड़ेंगे। इसके पीछे कई ऐतिहासिक कारण हैं। दरअसल अमेरिका में एक ही दिन चुनाव कराने का कानून 1845 में बना था। उस वक्त वहां की ज्यादातर आबादी खेती करती थी और नवंबर के शुरुआती दिन वे ज्यादा व्यस्त नहीं होते थे। रविवार चर्च जाने और बुधवार बाजार का दिन होता था, इसलिए वोटिंग के लिए मंगलवार को सही दिन समझा गया। अमेरिका में 1 नवंबर को ऑल सेंट्स डे के तौर पर मनाया जाता है, इसलिए अगर महीने का पहला दिन ही मंगलवार पड़ जाए तो वोटिंग नहीं होती थी। अमेरिका में 2 पार्टियों का कोई नियम नहीं है, लेकिन चुनाव प्रोसेस की वजह से सिर्फ 2 पार्टियां ही असरदार होती हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी की पहुंच पूरे देश में है, इन्हें ही सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। अमेरिका में और भी पार्टियां चुनाव में हिस्सा तो लेती हैं, लेकिन वो उभर कर नहीं आ पाती। भारत में पार्टियां अंदर खाने अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार चुनती हैं, लेकिन अमेरिका में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पार्टियों का राष्ट्रपति उम्मीदवार चुना जाता है। इसके लिए अलग अलग राज्य 2 तरीके अपनाते हैं। पहला है प्राइमरी इलेक्शन। इसमें पार्टी के अंदर ही राष्ट्रपति पद के लिए पसंदीदा उम्मीदवार के प्रतिनिधि यानी डेलीगेट के लिए वोटिंग होती है। कुछ राज्यों में सभी लोग तो कुछ में सिर्फ पार्टी मेंबर्स ही वोट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कॉकस। ये एक तरह की पार्टी मीटिंग होती है जिसमें राष्ट्रपति उम्मीदवारों के समर्थकों के ग्रुप आपस में डिबेट करते हैं। इस दौरान एक दूसरे से प्रभावित होकर लोग ग्रुप बदल भी सकते हैं। अंत में कॉकस के आधार पर डेलीगेट्स तय होते हैं। इन प्रक्रियाओं से चुने हुए डेलीगेट्स अपनी अपनी पार्टियों के नेशनल कन्वेंशन में राष्ट्रपति उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। कैंडिडेट डिसाइड होने के बाद पार्टियों के बीच मुकाबला होता है और जनता वोट करती है। भारत की तरह ही अमेरिका में भी जनता सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनती। अमेरिका में वोटिंग के जरिए जनता इलेक्टर्स चुनती है, जिनसे इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अमेरिका में विनर टेक्स ऑल यानी नंबर 1 पर रहने वाले को राज्य की सभी सीटें मिलने का नियम है। मान लीजिए 2024 चुनाव में कमला हैरिस की पार्टी कैलिफोर्निया की कुल 54 में से 30 सीटें जीतती है और ट्रंप 24 सीटें जीतते हैं। ऐसे में यहाँ की सभी 54 इलेक्टोरल वोट्स कमला हैरिस को ही जाएंगे। चुने हुए इलेक्टर्स दिसंबर के पहले बुधवार के बाद आने वाले मंगलवार को अपने राज्यों में मिलकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इलेक्टर्स के साइन किए सर्टिफिकेट्स राजधानी वॉशिंगटन डीसी भेजे जाते हैं। दिसंबर के चौथे बुधवार को अमेरिकी सीनेट के प्रेसिडेंट को इलेक्टर्स के वोट मिलते हैं। इसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन और सीनेट वोटों की गिनती करता है। इस बार ये गिनती 6 जनवरी को होगी। अमेरिका में अगर किसी पार्टी को बहुमत यानी कम से कम 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट नहीं मिलते तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रपति का चुनाव करता है। ये भारत के लोकसभा की तरह है। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए जनता के ज्यादा वोट्स की नहीं बल्कि ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज की जरूरत होती है। अब तक 5 बार कम वोट पाने वाला उम्मीदवार भी राष्ट्रपति बन चुका है। पहले अमेरिका में राष्ट्रपति के शपथ की डेट फिक्स नहीं होती थी। 1933 में 20वें संविधान संशोधन के जरिए 20 जनवरी को नए कार्यकाल की शुरुआत के लिए फिक्स किया गया। ऐसा इसलिए ताकि चुनाव के बाद बिना ज्यादा दिन गंवाए नई सरकार अपना कामकाज शुरू कर सके। अगर 20 जनवरी को संडे पड़ता है तो शपथ ग्रहण 21 को कराई जाती है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अमेरिका में पहले 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति ना बनने का कोई नियम नहीं था। पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने 2 बार राष्ट्रपति रहने के बाद पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद 31 राष्ट्रपतियों ने उनसे प्रभावित होकर इस नियम का पालन किया। 1932 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति बने, जो 12 अप्रैल 1945 में मृत्यु तक लगातार 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे।
इसके बाद 1947 में हूअर कमीशन की सिफारिश पर 22वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत अब कोई व्यक्ति सिर्फ 2 टर्म के लिए ही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। साल 1947 के प्रेसिडेंट सक्सेशन एक्ट के तहत किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के इस्तीफा देने, पद से हटाए जाने या मृत्यु हो जाने पर उत्तराधिकारी के एक निश्चित क्रम को फॉलो किया जाएगा, जिसमें उपराष्ट्रपति, स्पीकर ऑफ द हाउस, प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर ऑफ सीनेट से लेकर सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी तक कुल 18 स्टेप में जिम्मेदारी देने का प्रावधान है। कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 35 साल है वो अमेरिका का नागरिक है और कम से कम 14 साल से यहाँ रह रहा है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल होगा।